हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग सारे टॉपिक पर हैं और जो टोटल सेंटेंस है एक्सरसाइज करने के लिए ये हैं आपके आज 20। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कई सारे वीडियोज PDF लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 1 में है रोहन इज स्टैंडिंग बिसाइड, और यहाँ पर आपको प्रोनाउन फिल करना है अस, इट्स, दे या और में से कौन सा राइट प्रोनाउन का केस यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, रोहन आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज स्टैंडिंग आपका वर्ब है, बिसाइड आपका प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन लिखा जाता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर अस, कि रोहन इज स्टैंडिंग बिसाइड अस, यानी रोहन हमारे बगल में खड़ा हुआ है। ठीक, इट्स पजेसिव केस है, दे नॉमिनेटिव केस है, योर भी पजेसिव केस है जो यहाँ पर यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और सेंटेंस 2 में है दिस कार इज ऑफ जॉन, टू जॉन, जॉन्स या फिर जॉन्स, यानी यह कार है ऑफ जॉन। ये कौन सा आपका राइट आंसर यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पर जो रूल फॉलो करना है आपको वो करना है पजेसिव केस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना दिस कार, तो दिस यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना। कौन सा है ये, पजेसिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है दिस कार इज, यह कार है ऑफ जॉन, टू जॉन, जॉन्स या जॉन्स। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में जो आपका राइट आंसर है ये यूज होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों यूज होगा वो समझ लेते हैं। यानी यह कार है किसकी है, जॉन्स की। तो दिस यहाँ पर आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है, पजेसिव केस, इसलिए जॉन्स का मतलब है जॉन्स कार। यहाँ पर जॉन्स का मतलब जॉन्स कार से है, इसलिए पजेसिव केस यहाँ पर यूज करेंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है। केवल एक ही आंसर राइट है 4 ऑप्शन में से। तो देखो, रीता हैज सम फ्लावर, फर्स्ट सेंटेंस, रीता हैज एनी फ्लावर्स। सेकंड है रीता हैज एनी फ्लावर्स एंड रीता हैज सम फ्लावर्स। कौन सा सेंटेंस राइट होगा सेंटेंस 3 में? तो देखो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है सभी में रीता, रीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप हैज का प्रयोग करते हैं, सही है। यहाँ पर ये 2 वर्ब यूज हो गई, तो 2 हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। यहाँ पर देखो रीता अपस्टॉप एस मान लें, यदि हम यहाँ पर हैज भी मान लें तो फिर एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो इसे भी हटाना है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, लेकिन सम के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा, और ऑप्शन ए में सिंगुलर है। प्लूरल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए जो राइट आंसर होगा सेंटेंस 3 में ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर है 4। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, केवल एक ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। दीज आर द थर्ड लेसन, दिस इज द लेसन 2, दिस इज ए लेसन 2, दिस इज थर्ड लेसन। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस 4। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर दीज आर द थर्ड लेसन, क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस सही नहीं है। दीज लगा है, थर्ड लेसन सिंगुलर है, यहाँ पर दीज का यूज होना ही नहीं है। ये देखो दिस इज द लेसन 2, क्या ये ऑप्शन सही है? दिस इज द लेसन 2। तो देखो मैं आपको बता दूं, तो ये सेंटेंस आपका सही नहीं है।
ठीक है, ये भी गलत है। दिस इज ए लेसन 2, यानी यही भी एक लेसन है, 2 यहाँ पर एडवर्ब है, ये आपका राइट है। एंड दिस इज थर्ड लेसन, थर्ड से पहले यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज करना होगा, तो ये आंसर भी आपका सही नहीं है। राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5, और सेंटेंस 5 में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। टॉम कैन्स हैव जॉन्स बाइसिकल, टॉम कैन हैव जॉन्स बाइसिकल, टॉम कैन टू हैव जॉन्स बाइसिकल, या टॉम कैन हैज जॉन्स बाइसिकल। ध्यान दो तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि कैन मॉडल वर्ब सभी सेंटेंस में लगी हुई है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब, और जो भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती है ना, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टॉम कैन हैव जॉन्स बाइसिकल, यानी टॉम जॉन की बाइसिकल ले सकता है, रख सकता है। ऑप्शन बी सेंटेंस 5 का करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कैन के बाद टू इन्फिनेटिव, तो मैंने क्या कहा कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है मॉडल वर्ब के बाद, टू इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और टॉम कैन हैज, ये जो हैज है ये भी गलत है, यहाँ पर आपका हैव वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत, यानी राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 है इट इज, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि घड़ी का समय ये लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे बताएंगे। ऑप्शन देखो, यस इट इज 30 past 11, या यस इट इज हाफ पास्ट 11, या यस इट्स 30 to 11, या इट्स हाफ टू 11। कौन सा ऑप्शन राइट? यानी यदि आप घड़ी का समय बताना चाहते हो तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो, यदि 12 के बाद यदि आपकी मिनट वाली सुई निकल आई है और वो 6 पर है, यानी 30 मिनट्स हो रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाफ। यस इट्स हाफ, और यहाँ पर प्रपोजिशन आता है पास्ट। मिनट वाली सुई जब 6 से इधर आती है तो प्रपोजिशन यूज होता है टू, तो यहाँ पर आपका हाफ पास्ट 11, यानी कि 11 के बाद हाफ पास्ट और हो जाए, यानी कि 11:30 बज गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये आपका गलत है। इट्स 30 to 11 ये नहीं होगा, 30 to 12 है, तो ये भी आपका गलत है। इट इज हाफ टू 12 ये भी गलत है। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस 7, और सेंटेंस 7 में है आपका ये जो संख्या लिखी हुई है ना, डिजिट देखो ध्यान से, इसको हम कैसे बोलेंगे? 439 को 439 इस तरह से, 439, 439 या 439। ध्यान रहे, बहुत ही बेसिक सेंटेंस हैं और आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो सेंटेंस 7 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप बोलेंगे 439 सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है 8, और सेंटेंस 8 में है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि द टीचर डोंट लाइक सम बुक, द टीचर डजंट लाइक सम बुक, द टीचर डोंट लाइक हिज बुक, या द टीचर डजंट लाइक हर बुक। कौन सा सेंटेंस राइट होगा सेंटेंस 8 में? तो पहले सेंटेंस देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। तो पहला सेंटेंस द टीचर डोंट, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डोंट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा? डज होना चाहिए। फिर आ जाओ सम है, सम के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आएगा, बुक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं। दूसरा देखो, द टीचर डजंट लाइक्स, डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और सम डिटर्मिनर के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, और यहाँ पर प्लूरल नहीं है, तो ये भी गलत। टीचर डोंट, यहाँ देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, डोंट का प्रयोग नहीं होगा, डजंट हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, हर बुक। ऑप्शन डी राइट सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में है कि मदर
washes the girl's hair, look, see. She is washing it now, washes it now, she is washing them now, washes them now. क्या यूज होगा? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो देखो, माँ लड़कियों के बाल धोती हैं। लुक, अब लुक का मतलब है कि देखो, यानी कि समथिंग इज हैपनिंग। जब आपसे बोला जा रहा है उस समय भी कोई कार्य चल रहा है, तो उस समय क्या कार्य चल रहा है? सी इज वॉशिंग इट नाउ। हेयर जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका जो प्रोनाउन हम देम नहीं बनाएंगे, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? इट ही बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 10। सेंटेंस 10 में द कैट हैज द लॉन्ग लेग्स, द लेग्स लॉन्ग या लॉन्ग लेग्स लॉन्ग। कौन सा ऑप्शन राइट कर दें सेंटेंस 10 में? तो देखो, द कैट इसके साथ सिंगुलर, कैट की क्या होती है? लंबी लेग्स होती हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होना है यहाँ पर, और एडजेक्टिव बाद में नहीं जाएगा, पहले ही रहेगा। एडजेक्टिव बाद में नहीं जाएगा, पहले ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिखना है द कैट हैज लॉन्ग लेग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 10 का बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस 11। आई एम नॉट लुकिंग एट सन, लुकिंग एट स्काई, लुकिंग एट द सन, एट सम स्काई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा सेंटेंस 11? देखिए, द सन से पहले क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल आता है, इसको हटा देते हैं। स्काई से पहले भी ए आर्टिकल यूज नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट है, आई एम नॉट लुकिंग एट द सन, यानी मैं सूर्य की तरफ नहीं देख रहा हूँ। सम, स्काई के साथ सम डिटर्मिनर यूज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी राइट है, आई एम नॉट लुकिंग एट द सन। सेंटेंस 12 है, वेयर डैश स्टैंडिंग, वेयर इज दे, वेयर आर दे, वेयर डू दे, वेयर डज दे। स्टैंडिंग क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है। कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसकी? इज, आर, एम। दे प्रोनाउन के साथ क्या यूज होगा? आर का प्रयोग होगा, डू का यूज नहीं होगा, डच का यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेयर आर दे स्टैंडिंग, वे कहाँ खड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 13। रीता एंड रमन द हाउस। रीता एंड रमन इज लुकिंग, आर लुकिंग, इज लुकिंग एट, आर लुकिंग, क्या लगाना है? तो सबसे पहले आपके दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। आर लगाएंगे, इज एम आर के बाद क्या यूज होना है? वर्ब में आईएनजी, कमिंग हो जाएगा, सॉरी लुकिंग हो जाएगा। लुक ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन एट, लुक एट समथिंग, किसी को देखना, तो लुकिंग एट द हाउस, ये राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फिर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14। रीता एंड आई डैश हियर, आई आर, वी आर, इज या एम। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो करना है, दो नाउन और प्रोनाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट हैं, तो दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रीता एंड आई आर हियर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15। सेंटेंस 15 में है, रोहन व्हाट डैश डूइंग, व्हाट इज डूइंग, व्हाट आर डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई कह रहा है रोहन तुम क्या कर रहे हो, तो वर्ब में आईएनजी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाएंगे, रोहन से बोल रहे हैं यानी सेकंड पर्सन, यू लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। रोहन व्हाट आर यू डूइंग, रोहन तुम क्या कर रहे हो। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी। आगे है सेंटेंस, इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ है। चार्ल्स इन द स्ट्रीट, चार्ल्स एट द स्ट्रीट, चार्ल्स इज इन द स्ट्रीट, चार्ल्स इज एट द स्ट्रीट। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 16। चार्ल्स पर्सन हो गया, वर्ब आएगी इसके साथ इज, स्ट्रीट से पहले प्रपोजिशन क्या यूज होता है? इन,
तो यही राइट आंसर है। इन द स्ट्रीट होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 16 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है 17 कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, टेबल पर कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पे बताना कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज वन ऑन, ये राइट होगा क्या, नहीं होगा, ऑन लगा हुआ है। देयर आर थ्री ऑफ बुक्स, गलत होगा। देयर आर थ्री यानी 3 हैं, ये आंसर आपका करेक्ट है। देयर आर एनी, एनी का यूज नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 18, रीता वर्क्स, रीता काम करती है बट डज रोहन, रोहन डज, वर्क्स रोहन, रोहन वर्क्स। क्या आंसर यूज होना है, तो देखो बट लगा हुआ है तो दोनों आप सेम टेंस तो नहीं बनेगा, है ना, तो हम यहाँ से ऑप्शन डी हटा देते हैं। ठीक, अब बताओ अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होना है। अब इस तरह के सेंटेंस मोस्टली इनवर्सन में बनाए जाते हैं। किसमें बनते हैं, इनवर्सन। यहाँ पे जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डज रोहन, रीता काम करती है और रोहन भी, इस तरह से। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 19, सेंटेंस 19 में है रोहन इज लुकिंग एट, रोहन देख रहा है किसे, लुकिंग एट दे, सी, मी या अस। अब ये लुक एट क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन का बना हुआ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे यूज होगा अस, कि रोहन इज लुकिंग एट अस, रोहन हमारी तरफ देख रहा है। नेक्स्ट है सेंटेंस 20, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है। तो इसका आप सामान्यतः आंसर कैसे देंगे, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, ही इज ए टीचर, इस तरह से, या फिर इट्स जॉन, या इज पीटर, या दैट इज ए मैन। क्या यूज करना है, तो हु पूछा है तो आपको केवल उस व्यक्ति का नाम बताना है। या ही इज ए टीचर बोलेंगे तो प्रोफेशन बन जाएगा, वो क्या बनेगा, प्रोफेशन, तो हमें प्रोफेशन नहीं बताना है। हम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट्स जॉन, यानी कि जॉन है। किसी ने पूछा आदमी कौन है, तो इट्स जॉन, वह जॉन है। तो ये हो गए आपके टोटल 20 सेंटेंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर, और प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू।